प्रोडक्शंस द ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ प्रस्तुत करती है सारी रात। हम लोग खड़ेंगे उससे। अरे इधर आ जाओ इस ओर। हाँ, अरे यहाँ भीतर आ जाओ। कहाँ गई? तुम बिना किसी से पूछे साचे भीतर घुस आए। अरे पूछू किससे? देख नहीं रही हो बिल्कुल टूटा फूटा सा कुछ है। मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। जरा टार्च जलाओ ना। बार बार एक ही बात। तुम्हें कहा था ना कि टार्च नहीं जल रहा है। अरे ये तो जलने लग गया। अब बोलो। अब बोलो माने? लगता है कि तुम्हें पता था कि टार्च जलने लगेगा। आदमी एक बार और कोशिश ही कर लेता है। ये तो नहीं कि एक बार नहीं जला तो उठाकर फेंकने का सोच लिया। अच्छा, ये क्या कोई गोदाम था? हाँ क्यों? अब नहीं है क्या? अरे इस सुनसान सी जगह में अब गोदाम कहाँ से होगा? अच्छा तो क्या सुनसान जगह में मकान नहीं होते? वेदघर में हमने वो मकान देखा था, याद नहीं? पिकनिक वाले दिन। उस मकान की तो आधी छत धंस गई थी ना। अरे दरवाजे तो किसी से खुलकर झूल गए थे। कभी तो समझो ना बुझो, बस हर समय हर बात में तर्क करोगी। तर्क कौन कर रहा है? मुझे लगा सो कह दिया। लगा तो कह दिया। जब जो लगता है बस फट से कह बैठती हो ना। कहने से पहले एक पल के लिए बस तनिक सी बुद्धि खर्चने की आदत ही नहीं है। क्या हुआ क्या हुआ? मुझे उसको सर करता हुआ दिखाई दिया। अरे किस और? उसी और। चूहा हुआ होगा। सांप तो ना रहा होगा ना? अरे सांप कहाँ रहा होगा? तुम्हारा दिमाग खराब है। सर्दियों में कहीं सांप निकलता है? मुझे सर्दियां भी आई कहाँ हैं? 4 दिन पहले ही तो पूजा बीती है। अरे पश्चिम में चालू हो गई सर्दियाँ। तुम्हें ठंडी लग रही है क्या? मुझे तो बड़ी अब क्या सारी रात यहीं बैठे रहने का इरादा है? बरसात रुके तो कुछ करूँ ना। रुक चुकी बरसात तो आज। जरा बाहर जाकर देखो कि रुकी या नहीं। लो टार्च तुम अपने पास रखो। लो। कैसी बातें करते हो? टार्च मैं अपने पास रख लूंगी तो तुम्हें अंधेरे में दिखाई कैसे देगा कि बरसात रुकी या नहीं? अरे बाबा हाथ बढ़ाने से पता चल जाता है। लो। नहीं,
अब और भीगने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। रुकी नहीं, रुकी नहीं। रुकी नहीं, रुकी नहीं। बरसात तो भी रुकी नहीं। तुमने सुना? क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे इस कमरे में आवाज गूंजती है। आवाज गूंजती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। जब तुमने बोला ना कि रुकी नहीं, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई प्रतिध्वनि सुनी। रुकी नहीं, रुकी नहीं, रुकी नहीं। अरे सच में? आ! क्या हुआ? डर गई? नहीं, चौंक गई थी बस। तुम अचानक क्यों चीख पड़े कि भूत! चुप करो। हम्म, जा तुम्हें भूत के डंडे जकड़ रखा है ना? भूत नहीं, तुम्हारा सिर। अच्छा, जरा उस ओर जाओ तो। उस ओर जाने से क्या होगा? जाओ, पता चले तुम्हें कितनी हिम्मत है। ये लो। और जाओ। हाँ, ताकि सांप काट ले। सांप तो यहाँ भी हो सकता है। यहाँ कबाड़ा कम है। जितनी हिम्मत है सब कलकत्ता में दिखती है ना। बाहर निकलते ही तो भूत चाय बैठता है। झूठ। अच्छा, तो फिर? अच्छा, हजारीबाग के उस सूने डाक बंगले में जब मैंने एक पूरी शाम अकेले काटी थी, उसका क्या? जब तुम मुरारी बाबू लोगों को पहुंचाने गए थे, हाँ हाँ, वहाँ चौकीदार था। तुम्हारा सिर था। चौकीदार तो न जाने कहाँ ही चंपत था, उसका कोई पता ही ना था। मगर मगर उस खाली कमरे में लालटेन की रोशनी के सामने मैंने सारी शाम बिताई थी, एकदम अकेले। अकेले, अकेले। चलो 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 चलो। अरे जाओगी कहाँ? बाहर बड़े जोरों में बरसात हो रही है। हाँ, बड़े जोरों में। बड़े जोरों में बरसात हो रही। आप लोग अभी नहीं जा सके, थोड़ी देर रुक जाइए। आप? जी, मैं इस घर का मालिक हूँ। बैठिए। पर आप लोगों को बैठाऊं कहाँ? क्या ये कमरा बैठने लायक है? खैर, जैसा भी है, बैठ जाइए। कब तक खड़े रहिएगा? रुकिए, रोशनी जला दूं। जी हाँ, बिजली। आप लोगों को बहुत ताजुब हो रहा है। मेरे पास केरोसिन तेल से चलने वाला एक छोटा सा डायनामो है। आप यही रहते हैं? जी हाँ, मकान रहने लायक नहीं लगता ना? क्यों? नहीं नहीं, सो नहीं। कहकर सकुचा क्यों रहे हैं? आपका सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है।
मकान रहने लायक लगता ही नहीं। मैं भी ऐसा लापरवाह आदमी हूँ, जैसे तैसे पड़ा रहता हूँ। बात यह है, जल्दी कोई भला आदमी यहाँ अपनी चरण धूलि देता भी तो नहीं। मतलब यहाँ इस तरह लगता है आपको ठंड लग रही है, साड़ी बदलिएगा। मेरे पास साड़ी तो नहीं, धोती है, वो भी बिना पाड़ की। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों बिना पाड़ की है इसीलिए? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास लाल स्याही है, उसके कुछ छींटे दे दूं तो? इस सब की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस कुछ देर में निकलने ही वाले हैं। हाँ, बरसात कम होती। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। सुनो, मुझे यहाँ कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। चलो चला जाए। चला जाए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे जरा बाहर निकल कर देखते हो क्या हालत क्या है। तो क्या यहीं बैठे रहोगे क्या? बरसात रुकेगी नहीं तो कुछ कर सकता हूँ क्या? अगर इसी तरह बरसात होती रही, इसी तरह सारी रात, सारी रात, सारी रात। तुम्हें सुनाई दिया? क्या? वही प्रतिध्वनि, सारी रात, सारी रात। अब चाय बनने तक सारी रात की चिंता भूल जाइए। आइए हम लोग कुछ बातचीत करें, बहुत दिनों से किसी से बात ही नहीं हुई है। चलिए शुरू कीजिए। आप यहाँ अकेले रहते हैं? लगता है आप किसी तरह इस बात को भुला नहीं पा रहे। सो नहीं, पर हाँ, यहाँ इस तरह क्यों रहता हूँ, यही ना? जी। तुम उनसे एक ही चीज बार बार क्यों पूछे जा रहे हो? हो सकता है उन्हें बताने में कोई एतराज हो। नहीं नहीं, बताने में कोई एतराज नहीं, पर हर बात को आसानी से बताया नहीं जा सकता। क्यों? क्यों? मैं यदि आपसे पूछूं कि आप अकेली क्यों रहती है, क्या आप मुझे बता सकेंगी? अरे पर ये तो अकेली रहती नहीं। मैं हम तो अकेले नहीं रहते। हाँ हाँ, ठीक ही तो है, आप लोग तो अकेले रहते नहीं। लगता है बहुत से लोग आपको देखकर नवविवाहित मानते हैं। हाँ, बहुतों ने ऐसा कहा है। और आपको ऐसा नहीं लगता है, ये हम जान चुके हैं। चलिए एक अंदाजा लगाइए कि हम दोनों के विवाह को कितने साल हुए होंगे। बताऊं? हाँ हाँ। 7 साल। क्यों, ठीक है ना? आप क्या ज्योतिष जानते हैं? कल हम लोग की विवाह की वर्षगांठ है। 7 साल पूरे होंगे। बहुत से लोग तो 3 महीने से लेकर 3 साल तक बताते हैं। आज तक किसी ने 3 साल से अधिक बताया ही नहीं। मगर मगर आपने कैसे 7 साल बताया, यही ताज्जुब है। मैंने यूं ही कह दिया था, कुछ बहुत सोच विचार कर नहीं। 7 साल के संबंध में मेरी एक खास थ्योरी है। मुझे लगता है मनुष्य के जीवन में 7 साल जैसे एक यूनिट,
इकाई, एक मॉड्यूल या माप, जो भी कहे। अच्छा, जरा इन सालों के बारे में सोचें तो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 14 21 28 35 42, उम्र के एक एक संधिकाल। इन सालों में पुरानी चेतना, पुरानी अनुभूति समाप्त होती है और उसका स्थान लेती है एक नई चेतना, नई अनुभूति। पर ये तो किसी दूसरी संख्या से भी प्रमाणित हो सकता है ना? जैसे जैसे 5। जरा सोच कर देखिए। 5, 10, 15, 20, 25 ठीक 7 की तरह होता है। अच्छा 8। 8 पंजे 40। अर्थात आपकी उम्र 35 साल है। आपको कैसे पता? उम्र 35 होने से ही 40 की संख्या सिर पर सवार हो जाती है, भूत की तरह। पर जहां तक मेरा ख्याल है, वही 7 की यूनिट वाली बात। 7 पंजे 35। तो मेरी उम्र बतलाइए। महिलाओं की उम्र की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कहता, जिस उम्र में औरतें अपनी पुरानी जिंदगी का हिसाब लगाने बैठती हैं, आपकी उम्र भी वही है। कितनी? 7 चौक 28। वैसे तुम्हारा जन्मदिन कब था? इतनी जल्दी भूल गए? अरे बुड्ढे का अनुमान बड़ा सटीक लगता है नहीं? सभी बातें मिलती जा रही हैं। कुछ तो है। बाप रे, भूख तो इतनी जोरों की लगी है कि बस पूछो ही मत। वैसे बुड्ढे के दिमाग में चाय का ख्याल खूब आया नहीं? नहीं तो न जाने क्या दुर्गति होती। एक तो यूं ही इतनी मुसीबत, ऊपर से कहीं भूखी रात काटनी पड़ती तो फिर तो बस हुआ था। तुम्हें क्या हुआ? कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूँ? अरे कुछ तो कहो, तुम तो एकदम गुमसुम बैठी हो। सुन रही हूँ। क्या सुन रही हो? तुम्हारी बातें। मेरी बातें? अरे मेरी बातों को चुपचाप सुनना तो तुम्हारे स्वभाव में भी नहीं है। आज बात क्या है? मेरे स्वभाव में क्या क्या है तुम सब जानते हो। लो, नहीं जानता हूँ। 7 साल से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम्हारा स्वभाव नहीं जानता। 7 साल। 7 साल क्या हुआ? बुड्ढे की 7 की थ्योरी तुम्हारी भी खोपड़ी में घुस गई क्या? शायद। हाँ, ऐसी अनोखी बात तो कभी सुनी नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बुड्ढे के माथे में कुछ गोलमाल है नहीं? सो तो है ही। हाँ। तुम्हें क्या हुआ? बतलाओ तो। होगा क्या? अरे तो फिर कुछ कहती क्यों नहीं? बैठी बैठी न जाने क्या सोच रही हो। बुड्ढे की बात पर गौर कर रही हूँ। बुड्ढे की बात? कौन सी बात पर?
28 वर्ष की उम्र में औरतें क्या करती हैं, क्या नहीं करती, ये उसने कैसे जाना? 28 बरस की उम्र की औरतें? ओह, उस हिसाब की बात। क्यों, तुम भी करती हो क्या? करती हूँ, और शायद सभी औरतें करती हैं। हिसाब नहीं खा, फालतू पत्थर करती हो तुम। कुछ भी। ये तुमने कैसे जाना? अच्छा, तुमने कैसे जाना कि सभी औरतें करती हैं? मैं तो करती हूँ। तुमने तो कुछ नया अटपटा सुना नहीं कि तुम्हारे सर पे इसका भूत सवार होता नहीं। अच्छा, ऐसी कौन सी अटपटी बात का भूत मेरे सर पर सवार होता है, बताना जरा। नहीं होता है? रंजन की सभी अटपटी बातें तुम्हें वशीभूत नहीं करती है? तुमने कुछ नया देखा नहीं, कुछ नया सुना नहीं कि तुम्हारी कल्पना जागरूक हो जाती है। जरूरत से ज्यादा कल्पनाशील हो तुम। तुम्हारे मुंह से न जाने कितनी बार सुन चुकी हूँ, जब देखो वही उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। ऐसे लगता है जैसे कल्पनाशील होने में कोई दोष है। क्या बोला? दोष नहीं है? अरे न जाने कहां के सिरफिरे बुड्ढे ने तुम्हें आकर एक थ्योरी क्या सुना दी, और तुम उसे लेकर अपनी जिंदगी का हिसाब करने बैठ गई। अरे हिसाब लगा कर क्या पाया? शून्य ही ना। तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? क्यों? मैंने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया तुमने। अब कुछ देर चुप बैठोगे? सारी रात, सारी रात, सारी रात, सारी रात? क्या सारी रात? आप रात में जागे क्यों रहते हैं? आप आधी रात को उठकर खिड़की में बैठी क्यों रहती हैं? किसने कहा? किसी ने नहीं, मेरी 7 चौक 28 की थ्योरी ने। आप बैठी रहती हैं या नहीं, सो बतलाइए। हाँ, बैठी रहती हूँ। पर क्यों, सो पता नहीं। सोचती हैं? सोचती हूँ, पर क्या, सो पता नहीं। सोचती हैं? इतनी उम्र हुई पर अब तक मिला क्या? क्या सचमुच कुछ पा सकी हो? हाँ, यही सोचती हूँ। आप क्या सब कुछ जानते हैं? कुछ दिन और इसी तरह खिड़की में बैठती रहीं तो आप भी जानने लगेगा। अभी भी जान रही हूँ। क्या? यहाँ यहाँ इस कमरे में बैठकर
जाने कैसा लग रहा था। किसी तरह समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या थी। पहले पहले लगा डर, सच डर ही लग रहा था आपको देखने से पहले, पर नहीं, डर नहीं, क्लांति भी नहीं, कुछ कुछ अटपटा सा लग रहा था। अटपटा भी नहीं, क्या था वो अभी भी नहीं बता पाऊंगी। इस समय केवल लग रहा है जब आधी रात को नींद खुल जाती थी तो ऐसा ही लगता था। अब जैसे रंजन की बात खुद को समझ पा रही हूँ। रंजन की बात इस समय छोड़िए। रंजन रंजन को आप जानते हैं? लगता है जानता हूं। वो कौन है ये नहीं जानता, उसका चेहरा कैसा है ये भी नहीं जानता। तब इस समय आप जिसकी बात कुछ कुछ समझ पा रही हैं उसे जानता हूं। वो मेरा वंशधर होगा। मैं हो चुका हूं, वो होगा। मैं जान चुका हूं, वो जानेगा। मैं जगा रहता हूं, वो जगा रहेगा। उसकी बात अभी छोड़िए। क्यों? क्यों? सारी रात जागती रहना चाहती है। जागने का मतलब भी जानती है, सारी रात जागने का। क्या? सारी रात न जाने कितने पल अनुपल का संचय, तिल तिल कर गढ़ी गई ये मूर्ति रात्रि की, आती जाती सपनों को, भावों को किए समाहित निज में। और ये निर्मम नेत्र सतत जिज्ञासु जागृत नेत्र, बहुत करते निष्ठुर आघात स्वप्न के कोमल कोमल तत्व जाल पर। सारी सारी रात, सारी सारी रात। इसके बाद? इसके बाद कुछ नहीं, इसके पहले भी कुछ नहीं। बस बातें, बहुत सारी बातें। रंजन ऐसा ही है। मैं जिस रंजन को जानती हूँ वो आकाश है, धरती से बाहर नहीं सकती। वो रंजन वायु है, मैं उसका स्पर्श पाती हूँ कभी पकड़ नहीं पाती। वो रंजन एक व्याप्ति है, उसकी दृष्टि पृथ्वी की समस्त ऊष्माओं को पार करती हुई दिगंत के उस पार पहुंच जाती है। उसकी आंखों में विश्व समाया हुआ है, एक विराट विश्व, इतना विराट कि हम लोगों की छोटी मोटी बातों के पकड़ में नहीं आता।
उसकी दृष्टि में विश्व समाया हुआ है, इसीलिए इतनी ज्वाला है, इसीलिए उसकी आंखें पलकहीन हैं। उसकी आंखें सदा खुली रहती हैं, अंधकार में भी खुली रहती हैं, सारी रात खुली रहती हैं। उसके आंखों की ज्वाला ही उसे दग्ध करती है, पीड़ा देती है और फिर शेष कर देती है। रंजन अब वृद्ध हो गया है, शेष हो गया है, उसे भूल जाओ। पर मैं उसे चाहती हूँ। तुम उसे चाहती हो? हाँ, मैं उसे चाहती हूँ, रंजन को चाहती हूँ। तुम्हारे पति? मैं नहीं जानती। तुम्हारा संसार? मैं कुछ नहीं जानती। और रंजन? नहीं पता। रंजन मुझे नहीं चाहता, कभी चाहेगा भी नहीं, चाह नहीं सकता। पर इससे क्या, मैं उसे चाहती हूँ, मेरे लिए यही पर्याप्त है। ये मेरी अपनी बात है। मैं जब तक ये जान नहीं पाई थी, मैं शून्य थी। आज मैं जान पाई हूँ, आज मैं पूर्ण हूँ। आज मेरा कोई अर्थ है। आज मैं हूँ, आज से मैं रहूंगी। केवल इस चाह को लेकर रह पाओगी? केवल ये चाह, दीर्घ 28 वर्षों की शून्यता का प्रवाह आज आकर इस रेती पर अटक पाया। तुम कह रहे हो केवल ये चाह? रंजन सुनो। रंजन ने मन में न जाने कितने सपने बुने हैं। दिन पर दिन बड़े यत्न, बड़े धैर्य से सपने बुने हैं, पर रंजन की आंखों ने तेज धार वाली छुरी बनकर सपनों को छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ है। रंजन के मन ने हर बार नए सिरे से नया सपना बुना है। वो जानता था सपना टिकेगा नहीं, छिन्न भिन्न हो जाएगा। अपनी परम शत्रु आंखों की निर्ममता को वो जानता था, फिर भी उसका भोला मन स्वप्न जाल बुनता रहा। किसका शब्द जाल बुनता रहा? एक लड़की की मानस मूर्ति का। किस लड़की की? किस लड़की की? वो कोई भी हो सकती है, केवल एक शर्त है। क्या? उसे निर्बंध होना होगा, एकदम। एक बुद्धिहीन, कारणहीन, युक्तिहीन प्रेम से उसे प्रेम करना होगा। जिन जिन लड़कियों से वो मिला, जिन जिन को उसने देखा, उन सब को लेकर यही स्वप्न जाल बुना है। उन सब में अपनी वही विचित्र मानस मूर्ति खोजी है। मिली नहीं? कैसे मिलती? बदले में पाने को क्या है? रंजन के मन ने तो कभी कहा नहीं तुम दो तो बदले में मैं भी दूंगा। उसने केवल इतना कहा, मैं चाहता हूं तुम दो। केवल दो नहीं, सब कुछ दो। फिर भी वो नहीं देगी? पर कौन इतना कुछ दे सकेगा? रंजन, मैं दूंगी। तुम दोगी? तुम केवल इतना भर कह दो
तुमने मेरा ही स्वप्न देखा है। मैंने तुम्हारा ही स्वप्न देखा है। क्या कर रही हो यहाँ पे? कुछ नहीं। मैंने पूछा आधी रात को कर क्या रही थी तुम यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं। कभी जवाब क्यों नहीं देते तुम मुझे? क्या? लज्जा नहीं होती ना तुम्हें बिल्कुल भी? लज्जा क्यों हो? तुम्हारा पाप तुम्हें लज्जित नहीं कर रहा है। मेरा पाप? हाँ, तुम्हारा पाप। पाप किसे कहते हैं नहीं जानती? जानती हूँ। जानती हूँ, फिर भी नहीं समझ पा रही ना कि तुमने क्या पाप किया है। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। नहीं किया है? तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं था, कोई भी नहीं। नहीं था क्यों कह रहे हो? तुम्हारा जो था सो अब भी है। झूठ। नहीं, सच। आज यहाँ इस कमरे में सच के सिवा मैं और कुछ नहीं कहूंगी। मैंने तुम्हारा सब कुछ चाहा था, सब कुछ। मेरा सब कुछ क्या था? कभी जानने की कोशिश की? जानना चाहा? तुमने कभी बतलाने की कोशिश की? बतलाना चाहा? किसे बतलाती? कैसे बतलाती? तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया? किया। जितना तुमने चाहा किया। तुम्हारी घर गृहस्थी संभालने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी गति लय बनाए रखने के लिए जितने प्यार की जरूरत थी उतना मैंने किया। बस? और कुछ भी नहीं? और क्या? तुम यदि मुझे प्यार करती तो किसी और की ओर नजर भी ना उठाती। मुझसे अब और नहीं होता। नहीं होता। क्या हुआ? मुझे पागल बनाए मैं रखा है। तुमसे प्यार करता था इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने भी तुमसे प्यार जानने समझने की पीड़ा। कैसी पीड़ा? मेरे प्यार में कोई त्रुटि ना थी। मेरे प्यार में भी ना थी। एक बार वो जान चुका, अब लौटने का रास्ता ना रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने विश्वास अपमान किया तुमने मेरा घर बना दिया। अब मेरा घर कहाँ रहेगा? तुमने मेरा विश्वास अपमान क्यों किया? बस! मैं शांति चाहती हूँ। शांति? तुम शांति चाहती हो? हाँ, मैं और कुछ नहीं चाहती, केवल शांति चाहती हूँ। रंजन को नहीं चाहती? रंजन? कौन कहता है नहीं चाहती? दोनों एक साथ कैसे पा सकती हो?
नहीं पा सकती ना? कुछ दूर तक पा सकती हो, उसके बाद नहीं। लगता है आनंद और शांति दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैं शांति नहीं चाहती, मैं केवल आनंद चाहती हूँ। रंजन को चाहती हूँ। रंजन को बुला दो। रंजन तुम्हारे सारे जीवन की शांति नष्ट कर देगा। करे। रंजन तुम्हारी आंखों की नींद चुरा लेगा। चुरा ले। कुछ देगा नहीं। ना दे। वो केवल इतना बोल दे कि उसने मेरा ही स्वप्न देखा है। उसे बुला दो। मेरा हाथ पकड़ो। रंजन आया। पता नहीं, मगर तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है रंजन? मैं वृद्ध हूँ। तुम रंजन हो। रंजन वृद्ध है। नहीं। मेरे मन में रंजन के मन का सपना है। मेरी आंखों में रंजन के आंखों की ज्वाला है। मेरा ये कमरा रंजन का है। मेरी रातें रंजन की हैं। नहीं। 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 सारी रातें, पर आज की रात शेष होने को है। बरसात रुक जाने को है। मैं भी शेष हुआ जा रहा हूँ। तो मेरा क्या बचेगा? क्यों? घर? मेरा घर बह चुका है। घर बहा नहीं है। बहुत बड़ी विपत्ति में भी नहीं बहता। मेरा घर अब किस आधार पर खड़ा रहेगा? पता नहीं। प्रेम, विश्वास, परिचय, ये सब नहीं। कुछ और ही है जिस आधार पर घर खड़ा रहेगा। शायद अभ्यास, शायद रात को नींद, शायद दिन की रोशनी। और रंजन? बरसात रुक जाने को है। सवेरा हो रहा है। अभी ही रोशनी हो जाएगी। पानी उतर जाएगा। दिन की रोशनी में लौटने का रास्ता साफ दिखलाई पड़ने लगेगा। रात बीत जाएगी। और रंजन? रंजन? रंजन एक रात है, निद्राहीन रात। एक असंभव से वातावरण की एक असंभव सी निद्राहीन रात। उसे भूलना ना चाहो तो मत भूलो। नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। ये रात केवल मेरी है। एक रात।